हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी कक्षा 4 से पाठ 12 एक कप कॉफ़ी दीवार से एक कप कॉफ़ी समझाने जा रही हूँ। ये एक जापानी कथा है और ये समझने के बाद आपको वाकई में लगेगा कि कितनी बड़ी सोच है उस कस्बे की खुशहाली के लिए। प्रतिध्वनि। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान ना पहुंचाइए। दलाई लामा जी की ये पंक्तियां हैं कि हमें हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। यानी जापान शहर के निकट टोक्यो शहर के अंदर एक छोटा सा कस्बा बहुत ही खुशहाल था, जो बहुत ही चारों तरफ प्रसिद्धि का कारण था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन में सोचा, मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफ़ी शॉप शहर के रेस्टोरेंट की तरह ही थी, पर वहाँ आने वाले लोगों का व्यवहार उसे कुछ अजीब सा लगा। एक आदमी शॉप में आया और उसने दो कॉफ़ी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफ़ी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफ़ी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर एक कागज़ चिपका दिया जिस पर 1 कप कॉफ़ी लिखा था। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर में ये माजरा क्या है। वो बात नहीं समझ पा रहा था कि इस आदमी ने मांगी तो 2 कप कॉफ़ी थी, एक पी और एक कहा दीवार पे टांग दो। उसने सोचा और कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहाँ आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफ़ी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं। तभी वहाँ पर वेटर आया और मजदूर के पास आकर ऑर्डर लेने पहुँचा। आपका ऑर्डर। देखिए, अब धीरे धीरे आपको कहानी समझ में आएगी कि अब वेटर ने कहा, दीवार से 1 कप कॉफ़ी। मजदूर ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफ़ी दी और दीवार पे जो बहुत सारे ढेर थे उनमें से 1 कप कॉफ़ी लिखा हुआ टुकड़ा निकाल कर कूड़ेदान में फेंक दिया। व्यक्ति को अब सारी बात समझ में आ गई थी। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसे लगा, सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। जहाँ एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफ़ी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट आया। इस पाठ का जीवन मूल्य है, हमें हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। खुशहाली शब्दार्थ है खुशहाली यानी समृद्धि, प्रसिद्ध यानी लोकप्रिय,
व्यवहार यानी चाल चलन, भाव विभोर यानी भाव से भरा हुआ खुश, रवैया यानी आचरण, माजरा, माजरा यानी मामला। अब आपको इस पाठ की एक्सरसाइज कराते हैं एक बार बच्चों। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे आप। प्रस्तुत कहानी किस देश से संबंधित है? बहुत ही आसान सवाल और आपने समझ लिया होगा। बताइए, भूटान, जापान या श्रीलंका? यस, जापान इसका सही उत्तर है। खा प्रश्न, मजदूर डैश के साथ कॉफी शॉप में घुसा। आत्मविश्वास के साथ, घबराहट या हंसी? आत्मविश्वास। तीसरा ग, जरूरतमंदों की कौन मदद करता था? कॉफी शॉप का मालिक, वेटर या कस्बे के लोग? कस्बे के लोग मदद करते थे। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। व्यक्ति को यह बात समझ आ गई थी कि कस्बे के लोगों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए दीवार पर 1 कप कॉफ़ी लिखा हुआ कागज चिपकाने का एक अच्छा तरीका निकाला था। प्रश्न 4, इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगला है भाषा बोध। शब्द लड़ी बनाइए। कॉफ़ी, गरम, स्वादिष्ट, मीठी, कप, कस्बा, बड़ा, खुशहाली, शांत, प्रसिद्ध। जापान, टोक्यो, समृद्ध, औद्योगिकी, और है प्रजातंत्र। अगला है विलोम शब्द। निकट का दूर, गरीब, अमीर, समझदारी, नासमझी, आवश्यक यानी अनावश्यक, खुशहाल यानी दुखी, दयालु यानी निर्दयी। एक बार इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, टोक्यो शहर के निकट का कस्बा किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर, टोक्यो शहर के निकट का कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 2, व्यक्ति को कस्बे में घुसते ही किस चीज की शॉप दिखाई दी? उत्तर, व्यक्ति को कस्बे में घुसते ही एक कॉफी शॉप दिखाई दी। वेटर द्वारा दीवार पर चिपकाए गए कागज पर क्या लिखा था? वेटर द्वारा दीवार पर चिपकाए गए कागज पर 1 कप कॉफी लिखा था। चौथा प्रश्न, मजदूर को देखकर व्यक्ति ने क्या सोचा? उत्तर, मजदूर को देखकर व्यक्ति ने सोचा कि एक मजदूर के लिए कॉफ़ी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। अगला 5वां प्रश्न, व्यक्ति को कस्बे की खुशहाली का क्या कारण समझ में आया? उत्तर, व्यक्ति का कस्बे के लोगों का ज़रूरतमंदों की मदद करने का रवैया ही कस्बे की खुशहाली का कारण समझ में आया। आई होप ये पाठ, प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसे पुनः पढ़ें, समझें और जानें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।